सो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट के डेफिनेशन में क्या क्या फॉल होता है? तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन स्टेट के डेफिनेशन में आएगा? प्राइम मिनिस्टर एंड जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सब, सारे जो यूनियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो सब जो हैं वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर है। देन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगा, यानी लोकसभा, राज्यसभा। इनमें से किसी के द्वारा भी अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप क्लेम कर सकते हैं, आप कोर्ट जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेट के डेफिनेशन में है। देन स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन स्टेट के डेफिनेशन में है? तो चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, देन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, देन स्टेट लेजिस्लेचर जो है वहां पे विधानसभा, विधान परिषद, अगर दोनों हाउसेस है तो दोनों हाउसेस कंसिडर होंगे, अगर एक हाउस है तो एक हाउस ही कंसिडर होगा। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सब स्टेट के डेफिनेशन में फॉल होंगे अंडर आर्टिकल 12। देन लोकल अथॉरिटीज, म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ये सब जो हैं स्टेट के डेफिनेशन में ही काउंट हो गए। देन अदर अथॉरिटीज में जैसे कि कोई ऐसी बॉडी जो लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है या फिर कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर वो पब्लिक या गवर्नमेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटीज यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, ये सब भी स्टेट के डेफिनेशन में फॉल होंगे अंडर आर्टिकल 12। जो LIC है, ONGC है, इसरो है, भेल है, HAL है, ये जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं वो सब भी स्टेट के डेफिनेशन में फॉल होंगी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको अब ये बात जो है क्लियर हो गई होगी एंड यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कन्फ्यूजन कि कौन सी चीज़ जो है स्टेट के अंडर कंसिडर होगी, कौन सी चीज़ जो है स्टेट के डेफिनेशन में कंसिडर नहीं होगी। ओके,